सवालों को हल करने से पहले दोस्तों आइए हम देखते हैं कुछ फार्मूले को जिनका यूज हम आज के सवाल में करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम इसको देखते हैं। क्रय मूल्य का मतलब होता है सीपी यानी कि कॉस्ट प्राइस, और विक्रय मूल्य का मतलब होता है एसपी यानी कि सेलिंग प्राइस। बाकी आप लाभ प्रतिशत, प्रॉफिट, हानि प्रतिशत, लॉस, इसको आप जान रहे हैं। तो आइए फार्मूले पे आते हैं। और एक चीज, इन दोनों फार्मूलों में सिर्फ इन्हीं का यूज हुआ है, क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य, लाभ प्रतिशत, हानि प्रतिशत, और अलग से कोई चीजें नहीं है इसमें। तो आइए इसको हम समझते हैं एक बार। टेंशन लेने की जरूरत नहीं दोस्तों, फार्मूला बहुत ही सिंपल है। बस एक बार इसको आप ढंग से समझ लीजिए, एक दो बार कॉपी पे लिखकर प्रैक्टिस कर लीजिए, आपको एकदम ठीक से याद हो जाएगा और समझ में भी आ जाएगा। तो चलिए देखते हैं। अगर आपको सेलिंग प्राइस निकालना है, तो कॉस्ट प्राइस यहां पे रखना है। यानी कि अगर आपको विक्रय मूल्य निकालना है तो क्रय मूल्य यहां पे रखना है, और अगर आपको क्रय मूल्य निकालना है तो यहाँ पे विक्रय मूल्य रखना है। अभी इसको आप छोड़ दीजिए, अभी इसको हम बाद में देखेंगे। सिर्फ इन्हीं दोनों का अभी हम संबंध देख रहे हैं, क्या हो रहा है इसमें। एसपी निकालने के लिए आपको सीपी यहाँ पे, और सीपी निकालने के लिए एसपी यहाँ पे रखना है। इतना समझ में आया? उसके बाद अब आइए इसमें से आप चाहे तो इसको याद कर लीजिए, चाहे तो इसको 100 को। एक चीज आप ध्यान से देख लीजिए, ये दोनों भी एक दूसरे का स्थान अपने आप में चेंज कर रहे हैं। बस रिलेशन आप बना लीजिए कि एसपी अगर हमें निकालना है 100 कहाँ रहेगा, और सीपी हमें निकालना है 100 कहाँ रहेगा। इसी को आप देख लीजिए, उसके बाद आपका फार्मूला दोनों रेडी हो गया। एसपी निकालने के लिए सीपी यहाँ पे रहेगा तो क्लियर है अब, और 100 नीचे रहेगा। एसपी निकालने के 100 नीचे, और सीपी निकालने के लिए यानी कि कॉस्ट प्राइस यानी क्रय मूल्य निकालने के लिए एसपी यहाँ पे तो क्लियर है, और 100 यहाँ पे ऊपर रहेगा। बस आप एक दो बार इसको लिखकर प्रैक्टिस कर लीजिए दोस्तों, बिल्कुल आसान है, बहुत ही अच्छी तरीके से आपको याद हो जाएगा। टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ट्रिक के पीछे नहीं भागना है दोस्तों। चीज़ों को समझ के अगर हम लगाते हैं सवालों को तो बहुत ही अच्छा होता है, बहुत बेनिफिट होता है हमारे लिए। तो चलिए देखते हैं इससे संबंधित कुछ सवालों को। तो पहला सवाल है दोस्तों, एक वस्तु का क्रय मूल्य 400 रुपया है और लाभ प्रतिशत 20 है, यानी कि 20% लाभ है आपको। तो वस्तु का विक्रय मूल्य कितना होगा? तो विक्रय मूल्य पूछ रहा है आपसे, वो सवाल में विक्रय मूल्य पूछ रहा है, क्रय मूल्य और लाभ प्रतिशत दे रहा है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको लिख लेंगे। क्रय मूल्य कितना है आपका? क्रय मूल्य 400 रुपया, और लाभ प्रतिशत कितना है आपका? लाभ प्रतिशत 20 है, और विक्रय मूल्य पूछ रहा है। विक्रय मूल्य पूछ रहा है आपसे, यानी कि सेलिंग प्राइस पूछ रहा है आपसे, विक्रय मूल्य पूछ रहा है। तो इसका फार्मूला होता है, हमने बताया अभी, अगर आपको यहाँ पे सेलिंग प्राइस निकालना है तो यहाँ पे सबसे पहले आप क्या कर दीजिए, कॉस्ट प्राइस यानी कि क्रय मूल्य रख लीजिए। क्रय मूल्य, उसके बाद गुणा 100 प्लस लाभ, या 100 माइनस हानि होता है। तो इसमें लाभ हो रहा है तो आप क्या करेंगे, 100 प्लस कर देंगे लाभ। अगर हानि होता है तो हम घटाते हैं, लाभ होता है तो 100 में जोड़ देते हैं। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। अब बटे 100 नीचे होता है, ये तो हमने बताया था।
सेलिंग प्राइस निकालने के लिए यहाँ पे कॉस्ट प्राइस और 100 नीचे, बस सिंपल है। अब इसी फार्मूले पे आप रख दीजिए, आपका एसपी निकल जाएगा। सीपी कितना है आपका 400 गुणा ब्रैकेट को अभी आप नहीं तोड़ेंगे, जब तक इसको जोड़ेंगे नहीं तब तक ब्रैकेट तोड़ेंगे नहीं। पहले आप जोड़ लीजिए 120/100। अब आप इसको जोड़ चुके हैं, अब ब्रैकेट को तोड़ सकते हैं। तो सेलिंग प्राइस इक्वल टू 400 इंटू 120/100। अब इसको आप काट दीजिए, एक जीरो से एक जीरो इसको काट दीजिए, एक जीरो से यहाँ से एक जीरो काट दीजिए, नीचे एक बच रहा है, इसका मतलब कुछ भी नहीं होता है। और अब आप इसको गुणा कर दीजिए, 12 चौका 48 आ जाएगा। यहाँ पे एक जीरो बच रहा है 480, ये आपका आंसर हो गया। तो 480 ऑप्शन सी सही है आपका। तो देखा दोस्तों, कितनी आसानी से हमने सेलिंग प्राइस को ज्ञात कर लिया है यहाँ पे। अब आइए एक मैं आपको ट्रिक बताता हूँ सेलिंग प्राइस निकालने के लिए। लोग ट्रिक के पीछे भी भागते हैं, तो मैं ट्रिक भी बता दे रहा हूँ। अगर आपको विक्रय मूल्य निकालना है, क्रय मूल्य लाभ प्रतिशत दे रहा है, तो क्या करिए आप ऊपर रख दीजिए क्रय मूल्य और गुणा कर दीजिए। अगर लाभ दे रहा है तो इसमें 100 में ऐड कर दीजिए, इसको बटे 100 कर दीजिए, बस आप काट दीजिए, आपका एसपी निकल जाएगा। ये ट्रिक से होता है, मगर हमें ट्रिक के पीछे नहीं भागना है। ट्रिक भी दोस्तों बेस पर ही बनता है, देख लीजिए। ट्रिक जो होता है वो बेस पर ही बनता है। जब तक हमारा बेस नहीं क्लियर रहेगा सवालों का, तब तक आप ट्रिक का भी यूज नहीं कर सकते ढंग से। कितना ट्रिक आप याद करेंगे, जितना सवाल उतना ट्रिक। तो ट्रिक के पीछे नहीं भागना चाहिए, हमारे कहने का मतलब ये है। तो अब आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो ये रहा दोस्तों आपका दूसरा क्वेश्चन। एक वस्तु का विक्रय मूल्य 600 रुपया है और लाभ प्रतिशत 20 है, तब वस्तु का क्रय मूल्य, इसमें क्रय मूल्य पूछ रहा है आपसे। तो विक्रय मूल्य और लाभ प्रतिशत दे रहा है, तो इसको हम पहले लिख लेंगे। सेलिंग प्राइस आपका दे रहा है कितना 600 रुपया, और प्रॉफिट लाभ प्रतिशत कितना दे रहा है आपका 20% दे रहा है, और क्रय मूल्य आपसे पूछ रहा है वो, यानी कि सीपी यानी कि कॉस्ट प्राइस। अब सीपी निकालने का फार्मूला क्या होता है, हमने आपको बताया था। यहाँ पे सीपी तो यहाँ पे एसपी कर दीजिए, गुणा सीपी निकालने के लिए 100 कहाँ रहता है, ऊपर रहता है, और आपको प्रॉफिट हो रहा है तो 100 में आप इसको ऐड कर देंगे, ये वाला नीचे रहेगा। सीपी निकालने के 100 ऊपर तो ये नीचे रहेगा, बस। अब सीपी निकालने के लिए एसपी कितना आपका 600 इंटू 100 बाई, इसको ऐड कर दीजिए 120। अब काट दीजिए, कट जाएगा आपका। अब 6 के 6, 6 दूना 12, यहाँ पे 1 बच रहा है, 2 जीरो बच रहा है, यानी कि 100 पूरा बच रहा है अभी। 100 गुणा 10/2। अब काट दीजिए, 2 पंचे 10, 500। 500 आपका सीपी निकल गया। ऑप्शन जो है ये वाला आपका सही है। कितना आसान है दोस्तों। आइए हम एक बार ट्रिक से इसको देख लेते हैं, ट्रिक से कैसे हम क्रय मूल्य को ज्ञात करते हैं। ट्रिक से ज्ञात करने के लिए क्रय मूल्य क्या होता है कि आप सेलिंग प्राइस को ऊपर रखिए पहले, तो उसके बाद 100 गुणा कर दीजिए। नीचे कितना है आपका, अगर लाभ हो रहा है तो आप उसमें ऐड कर दीजिए 100 में, बस 120। अब आप इसको काट देंगे, आपका जो है आ जाएगा। ट्रिक से भी आप ज्ञात कर सकते हैं दोस्तों, मगर आप ध्यान दीजिए, जब आप विक्रय मूल्य निकाल रहे थे तो 100 वहां पे नीचे था,
अब यहाँ पे क्रय मूल्य आप निकाल रहे हैं तो 100 यहाँ पे ऊपर है। तो यही सब कंफ्यूजन होता है दोस्तों। ट्रिक के पीछे नहीं भागना चाहिए, हमारे कहने का मतलब ये है। अगर आप बेस आपका क्लियर है, बेस से ही ट्रिक बनता है। देख लीजिए यहाँ पे यहीं से ट्रिक बन चुका है, यहीं से हल हुआ है ये पूरा। तो बेस से ही आप लगाइए, हमारे कहने का मतलब। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो ये रहा दोस्तों अगला सवाल। इसमें है एक वस्तु का क्रय मूल्य 1000 रुपया है और हानि प्रतिशत 10 है, तब वस्तु का विक्रय मूल्य कितना होगा। अभी तक जो आपने सवाल लगाया उसमें लाभ प्रतिशत दे रहा था, इस सवाल में क्या है, हानि प्रतिशत दे रहा है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, क्रय मूल्य और हानि प्रतिशत को लिख लेंगे। क्रय मूल्य यानी कि CP कितना है आपका 1000 रुपया, और लॉस यानी कि हानि प्रतिशत कितना है आपका 10 है। और क्या पूछ रहा है आपसे, वो विक्रय मूल्य पूछ रहा है। तो विक्रय मूल्य यानी कि सेलिंग प्राइस का जो फार्मूला होता है, क्या होता है वो, यहाँ पे सेलिंग प्राइस के ऊपर क्या रहेगा, कॉस्ट प्राइस इनटू 100 प्लस माइनस जो रहे। इसमें क्या रहा है, लॉस हो रहा है तो हम लॉस करेंगे, सॉरी माइनस करेंगे क्या, लॉस, बटे 100। तो यही चीज़ हमने बताया था आपको कि सेलिंग प्राइस निकालने के लिए 100 नीचे और कॉस्ट प्राइस निकालने के 100 ऊपर रहता है। अभी आपने देखा इससे पहले। तो सेलिंग प्राइस निकालने के लिए 100 नीचे और ये 100 माइनस लाभ या हानि ऊपर रहता है। इसको हम जान चुके हैं पहले से। अब आइए हम इस फार्मूले पर रखते हैं। CP कितना आपका 1000 माइनस करना है क्योंकि यहाँ पे लॉस हो रहा है आपको। तो 100 में माइनस करेंगे कितना 10, यहाँ पे आपका हो जाएगा 90 बटे कितना है 100। अब काट दीजिए, कितना आ जाएगा आपका 900 रुपया। तो ये आपका सेलिंग प्राइस आ गया दोस्तों। बहुत ही सिंपल है, बस आपको एक बार ध्यान दे देना है इस पे, इस फार्मूले पर, बस आपका आराम से निकल जाएगा। अब ट्रिक भी हम यहीं से बना लेते हैं। जैसे ट्रिक से आपको मान लीजिए क्रय मूल्य और हानि प्रतिशत दे रहा है तो विक्रय मूल्य कैसे निकालेंगे। तो अगर क्रय मूल्य दे रहा है तो इसको ऊपर कर दीजिए, और अगर हानि हो रहा है तो आप उसमें घटा दीजिए 100 में, नीचे 100 नीचे रहता है सेलिंग प्राइस निकालने के लिए, बस गुणा कर दीजिए 900 रुपया आपका आ जाएगा। ये तो ट्रिक्स है, बगैर किसी फार्मूले का यूज करके हमने इसको निकाला, मगर आप इसी तरीके से निकालिए, हमारे कहने का मतलब। तो बहुत बड़ी चीज़ नहीं है दोस्तों ये, इसको 1-2 बार हम अगर ध्यान से देख लेंगे या लगा लेंगे इस पे आधारित सवालों को तो हमें ये याद हो जाएगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो ये क्वेश्चन दोस्तों आपके लिए है, आप लगाइए इसको, और कितना आंसर आएगा इसका कमेंट करके हमें बताइए। चाहो तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, और नहीं तो नोट कर लीजिए। विक्रय मूल्य 120 है, लाभ प्रतिशत 20 है, और उसका क्रय मूल्य पूछ रहा है। ऑप्शंस 100 रुपया, 110 रुपया, 90 रुपया, और इनमें से कोई नहीं। तो कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा दोस्तों इसका आंसर क्या है। चलिए मिलते हैं प्रॉफिट एंड लॉस के नेक्स्ट पार्ट में कुछ और सवालों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।